कौन मकर, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आगे आपके लिए क्या होने वाला है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यूनिवर्स हमें मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर, पहला कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फाइनेंशियल लॉस, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जहाँ पर कि आपने लॉस महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मनी आपकी तरफ आ नहीं रही है। बहुत सारी मनी आपकी हो सकता है कि कहीं इन्वेस्ट हुई है, लगी है, इस वजह से मनी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की स्थिति में लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके खिलाफ़ चल रही हैं। इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, होप खो रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में आया हुआ है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि माइनर आर्काना कार्ड है ये, और ये स्थिति एक शॉर्ट टर्म के लिए बताता है, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। तो आगे आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी भी चेंज होने वाली है और आप इस स्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हैं जहाँ पर कि एक लव दिखाई दे रहा है, हार्मनी दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है, अपना लव आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों अपने रिलेशनशिप पर फोकस रखे हुए हैं या दोनों इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप आपके लाइफ में है। ओके, इसके साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर कि आप पैशनेट भी होते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप चाहते हैं एक्शन लेना, कमिटेड रहना इस रिलेशनशिप के साथ, और आप सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ। तो एक्शन का कार्ड है यहाँ पर, पैशन का कार्ड है ये, और इसके साथ ही साथ इंस्पायर होना, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर। स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, और कैंसर दिखाई दे रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है, सेजिटेरियस, एरीज, लियो। ओके, एरीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा है, बट आप अभी स्टक हैं, यानी कि रुके हुए हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पर आपको काम करना है। आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर भी हो चुके हैं अपनी लाइफ के लिए, और आपको कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों के साथ आप कमिटेड हैं, जिस पाथ पर आप कमिटेड हैं, आप अब वो समय आ गया है कि अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलने का, अपने आलस को छोड़ने का, और कुछ बड़ा सोचकर आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा सोचना अपने लिए। ओके, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना अपने लिए। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर कि आप एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। ये आगे आने वाले टाइम की आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर कि आपने पास्ट में बहुत सारे डिस्कवरी करी है अपने लिए, या खोजबीन करी है। जिस रास्ते पर भी आप चलना चाहते हैं वहाँ पर आप लिमिटलेस प्रयास करना चाहते हैं, फ्री होकर काम करना चाहते हैं, उसमें आपको एक प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप अपनी जो ड्रीम्स हैं उन पर काम करना चाहते हैं, उनको रियलिटी में बदलने के लिए काम करना चाहते हैं। एक सॉलिड प्लान आप में हो सकता है और उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके,
जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि सेल्फ डाउट जो आपको हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी क्वालिटीज़ पर, एबिलिटीज़ पर काम करना है या उस पर ध्यान देना है जो आपके अंदर मौजूद है। उसके साथ ही साथ कोई डिसीजन है उसको बनाना आपके लिए सही है। आगे बढ़ने के लिए कोई डायरेक्शन जो है उस पर आगे बढ़ना वो आपके लिए सही है। सेल्फ डाउट से बचना है। और जो आप अपने आप से बोलते हैं कि अपने आप को दोष देते हैं वो सही नहीं है। इग्नोरेंस की भावना है, यानी कि जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपके इंट्यूशन आपको बताना चाहते हैं उस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना। ओके, आगे और देखते हैं यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए और क्या बताना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न ओके, तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट करना, इसके साथ ही साथ डीपर लेवल पर अपने आप को समझना, एक डिसिप्लिन लेकर आना, बैलेंस लेकर आना। तो ये आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्ड्स हैं जहाँ पर कि क्लियरिंग हो रही है। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं इस रिलेशनशिप में, पास्ट में जो कि सही नहीं था, हेल्दी नहीं था। तो वहाँ पर आप उससे निकल रहे हैं, एंडिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, और आप पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं अब। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई 2 चीज़ें हैं, आपका रिलेशनशिप और आपका करियर। ओके, तो 2 चीज़ों के बीच उनको मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी आप हो सकते हैं और कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, यानी कि चीज़ों को मैनेज करना। ओके, तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पर कि टीम वर्क आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही हैंडल करते हैं, बट लोग भी आपके एफ़र्ट्स को पहचानते हैं, जानते हैं कि आप क्या करते हैं। लेकिन एक टीम वर्क में काम करना आपके काम को और भी अच्छे तरीके से आगे लेकर जा सकता है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, लोगों से बात करना, उसमें ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, कोई एडवाइस लेना उनसे, जो भी आपके सपोर्ट में हैं, जो भी आपके साथ काम करते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलैक्स आप महसूस करेंगे जहाँ पर कि हो सकता है कि अपने घर में वापसी करना बहुत टाइम के बाद, तो आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पर कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, पीस की स्थिति में आएंगे। आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं इसमें, और एफ़र्ट्स जो आपने पास्ट में करे हैं अपने लिए उसके रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। किसी के लिए सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जॉय महसूस हो सकता है, हार्मनी आपके लाइफ में आ सकती है। तो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीटनेस की स्थिति आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप हो सकता है, ऑल ओवर लाइफ हो सकती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो अपने फियर को और अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए रिलैक्स रहिए, पीस की स्थिति में आने के लिए कहा जा रहा है। कोई बैड सिचुएशन अगर चल रही है तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने साथ आराम से। एक बेड रेस्ट होता है
वो कीजिए। और उसके साथ ही साथ अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो अपने आप को जब आप हील महसूस करेंगे या रिलैक्स रहेंगे, एक पीस की स्थिति में रहेंगे, तो सॉल्यूशन अपने आप ही आ जाते हैं। और ये आपको करके देखने के लिए कहा गया है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, क्या निकल कर आता है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ओके, जो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, ये आपकी रीडिंग से ही मैच कर रहे हैं दोनों कार्ड ही। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है आपके लिए, अ टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का मैसेज पहले भी आया हुआ है आपके लिए। तो हीलिंग कीजिए, अपने आप को एक रिलैक्स की स्थिति में लेकर आइए। जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है एक शॉर्ट टर्म के लिए चलती हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हैं, और वो आनी ही होती है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चलती ही रहती है। तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ चेंज होती रहती है। तो हीलिंग का टाइम है आपके लिए और बेहतर टाइम है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। ओके, और जो दूसरा कार्ड है आपके लिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। एडजस्ट यानी कि दो चीज़ों में हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है, तो वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ओके, बैलेंस बनाने के लिए, और जो अगर आप बिजी हैं अपने लाइफ में, तो एडजस्ट कीजिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। ओके, तो ये आपके लिए सही माना जाएगा। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।